स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी पे। तो जैसा कि आपने देखा कि हम काउंसलिंग पे काफी वीडियोस ला रहे हैं, हमारे कट ऑफ भी काफी एक्यूरेट हो रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हमने सोचा कि हम हरियाणा के काउंसलिंग की अपडेट की एक वीडियो बना दें और आपको फिर से कट ऑफ बता दें, ताकि आप रीअश्योर हो जाएं कि आपको काउंसलिंग के लिए किस तरीके से प्रोसीड करना है। हम इसमें फीस की ही बात करेंगे और हम फीस के लिए एक अलग वीडियो भी लाएंगे, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे मैं। तो आप सभी को पता है कि नीट की रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर को शुरू हो गई थी। आप नीचे दिए गए साइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी इसी साइट पे होगी। आपको वो साइट हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे। ये है आपका अपडेटेड शेड्यूल नीट 2020 का। इसको समझाते हुए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपके सामने आई बटन में आ गया होगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है, रिजल्ट क्या है और रिपोर्टिंग के समय आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरीके से कॉलेज में अप्रोच करते हैं डीम्ड काउंसलिंग की कैसे। तो हमने वो सब उस आई बटन वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। ये है आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब आप कितने नंबर आपको मिनिमम चाहिए ताकि आप किसी भी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकें, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो। कोई भी काउंसलिंग अगर आपको करनी है तो ये आपके मिनिमम मार्क्स तो होने ही चाहिए। बाकी आपको उस वीडियो से भी संतुष्टि ना मिले, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये साइट ओपन कर सकते हैं। इस पे भी आपको ज्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी FAQs के फॉर्मेट में। अब आती है बात जिसके लिए आप ये वीडियो पे आए हैं कि काउंसलिंग का क्या अपडेट है सर हरियाणा का। तो सबको पता है नीट का रिजल्ट 16 अक्टूबर को आ गया था और 1 महीने लग गए हरियाणा को अपने MBBS काउंसलिंग स्टार्ट करने में। और वो कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, और जब स्टार्ट हुआ तो इतना बड़ा गड़बड़ कर दी फीस के लिए। तो चलिए उसके बारे में तो बात करेंगे आगे जाके। 15 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, 18 को खत्म होगी। कॉलेज अलॉटमेंट डेट 21 है। लॉकिंग ऑफ चॉइसेस आपकी 15 से 19 के बीच में होगी। ग्रीवियंसेस आपको सॉल्व कर देंगे इसी आसपास में। तो ये आपका शेड्यूल है, ये अनाउंस शेड्यूल है, टेंटेटिव नहीं है। इसी के हिसाब किताब से सब कुछ होगा। थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट की भी उम्मीद है मुझे इस शेड्यूल में, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। अब आती है बात कि कहाँ जाके सर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो dmeharyana.org साइट है। ये साइट हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप इस साइट पे क्लिक कीजिएगा और इससे आप लॉग इन करके कैंडिडेट वेरिफिकेशन करके अपने रजिस्ट्रेशन में प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी जो रजिस्ट्रेशन के स्टेप है वो काफी सिंपल है। आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के अपने आप को रजिस्टर कीजिए। उसके बाद जो मार्क्स हैं आपके, कोटास, कैटेगरी, सब कुछ जो डिटेल वो मांगते हैं वो बिल्कुल सही से फीड कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड नोट कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर फीस पे कर लीजिए। तो फीस कितनी है सर एप्लीकेशन के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी को 4,000 रुपये देने पड़ते हैं। SC और BC जो कैंडिडेट ऑफ हरियाणा है उनको 1,000 रुपये और NRI कैंडिडेट्स को 10,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। इन सब के बाद आपका एक स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस आप भरते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया 15 से 19 तारीख के बीच में आप इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस मतलब चॉइस लॉगिंग कीजिएगा। फिर 21 तारीख को आपको सीट एलोकेशन होगी। आप कॉलेज में रिपोर्ट कीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसके बाद आप अपना ट्यूशन फीस पे कीजिएगा, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हरियाणा ने ट्यूशन फीस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के छोड़ दिया है। काफी ज्यादा यूथ के साथ खेलने की कोशिश की गई है, तो उसे हम समझाएंगे अच्छे से। अब आती है बात कि सर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 20% सीटें रिजर्व्ड हैं। बैकवर्ड क्लासेस A के लिए 16% और बैकवर्ड क्लासेस B के लिए 11%। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड या लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं उसके लिए 5% सीटें रिजर्व है और EWS के लिए तो 10% सीटें होती ही हैं। अब आती है बात कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक लिस्ट जारी करेंगे, जिसे आप मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं। उसमें कहा जाएगा कि किन बच्चों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद उन्हें पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में जो है वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और तभी वो आगे कैंडिडेट एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि काफी ज्यादा हेरा फेरी करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आपकी कम फीस में ही एडमिशन करा देंगे, तो उससे सावधान रहिए। जो भी काउंसलिंग होगी वो स्ट्रेट थ्रू DME हरियाणा ही होगी। कोई बैकडोर एंट्री नहीं हो रही, कोई अंडर द कारपेट चीजें नहीं हो रही। सब कुछ ऑनलाइन और ऑफिशियल तरीके से ही होगा। तो आप बहकावे मत आ जाइएगा किसी काउंसलर के और उसे अपने 2-3 लाख रुपए जिंदगी के दे दीजिए फालतू में, वो वेस्ट कर देंगे। वो कुछ नहीं करते, इधर उधर से बस एंड में आपको बोलेंगे ही कि फीस पे करो, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वेरिफिकेशन के समय DME हरियाणा को नीट 2020 के काउंसलिंग के लिए। तो पासिंग सर्टिफिकेट 10th एंड 12th का, मार्कशीट 10th एंड 12th की, फिर आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपका परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट वो एप्लीकेबल है अगर तो, फिर एक बोनाफाइड रेजिडेंट का सर्टिफिकेट होता है। ये सब डोमिसाइल के लिए होते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका वहाँ पर एप्लीकेबल आ रहा है। डिसेबिलिटी या फ्रीडम फाइटर के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ESM के लिए सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एफिडेविट होता है माइनॉरिटी स्टेटस को दिखाने के लिए। फिर आपको 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म निकालना पड़ता है। अलॉटमेंट लेटर चाहिए होते हैं, और फिर आपका जो आइडेंटिफिकेशन है
वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, दो फोटो आईडी प्रूफ होने चाहिए, कुछ भी आप उसमें हो सकते हैं, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी और राशन कार्ड। और फिर आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी 4 से 5। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इस बार सीट मैट्रिक्स क्या है। तो बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक में 250 सीट्स, पीपीएस जो वुमेन्स कॉलेज है 120 सीट, शहीद खान मेवाती कॉलेज 120 सीट, कल्पना चावला जो बहुत अच्छा कॉलेज है करनाल में उसमें भी 120 सीट, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो हिसार में है उसमें 100 सीट्स, ईएसआईसी फरीदाबाद में 100 सीट्स, और ये लास्ट आपका एक डेंटल कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक, इसमें 60 सीट। तो अब आती है बात कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत 150 सीट्स, आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कुरुक्षेत्र में है उसमें भी 150 सीट्स, एसजीटी मेडिकल कॉलेज जो गुरुग्राम में है उसमें 150 सीट्स, और अल फतह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च उसमें भी 150 सीट्स। आपका जो एक वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज आता है उसमें भी एडमिशन की पूरी उम्मीद है, शायद सेकंड राउंड से होगा क्योंकि अभी तक उसकी क्लैरिफिकेशन में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसके लिए कंट्रोवर्सी आ गई है, जिसके लिए हरियाणा इतना पॉपुलर हो रहा है। मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से फीस सबमिट करनी है, क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो यूथ होती है वो एक बिल्डिंग ब्रिक होती है किसी भी जनरेशन की, किसी भी जनरेशन की, किसी भी सोसाइटी की। आप अगर यूथ के साथ खेलते हैं, अगर आप यूथ के फ्यूचर को खराब करने की कोशिश करते हैं तो उस बिल्डिंग ब्रिक में क्रैक्स आ जाते हैं, और वो क्रैक्स किसी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते, किसी स्टेट के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं चाहूंगा कि डीएमई हरियाणा गवर्नमेंट इस पे रीथिंक करे। कुछ और चीजें भी की जा सकती हैं, अगर आपको फीस बढ़ानी ही थी तो उसके अलग तरीके भी थे। इस तरीके से 7 साल के सर्टिफिकेट्स निकलवा के 7 साल काम करवाना ये सही तरीका नहीं है। बच्चे को फोर्स करके काम कराना सही तरीका नहीं है। बाकी अगर आपको मैं कंसाइज में बताना चाहूँ तो अभी आपकी फीस 80 हज़ार है, लगभग 3,71,280 रुपए टोटल कोर्स फी है आपकी, और उसके ऊपर से एक बॉन्ड टेंटेटिव अमाउंट होगा आपका 36,28,720 रुपए, जिसे आप अभी पे कर सकते हैं। एक नॉर्मल फीस की तरह 10 लाख रुपए आपको हर साल लगेंगे। नहीं तो आप 7 साल सर्व कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, और अभी आप सिर्फ 3,71,000 रुपये पे कीजिए। मतलब 7 साल आपको अपनी एमबीबीएस खत्म होने के बाद सर्व करना पड़ेगा, और या फिर ये आपके एक लोन की तरह निकल जाएगा। मतलब अभी आप 3,71,280 रुपये दीजिए, बाद में लोन और इंटरेस्ट के रूप में 36,28,720 रुपये पे कीजिए अपने कोर्स को खत्म होने के बाद। वो लोन 7 साल के टेन्योर अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये काफ़ी इफ एंड बट वाली चीज़ है, इसीलिए इस पे हम एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बना देंगे जहाँ आपको हम सब कुछ समझा देंगे। अब आती है बात कि सर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कितनी है। तो लगभग 10 लाख रुपए। तो वही मैंने कहा, गवर्नमेंट और प्राइवेट की फीस लगभग सेम कर दी गई है। तो ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट चार्जेस मिला के 10 लाख रुपए हैं, जिसमें 5% एनुअल इंक्रीज होता है। काफ़ी ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। ट्यूशन फीस एनआरआई स्टूडेंट के लिए $1,10,000 है। यूनिवर्सिटी चार्ज जो भी एक्चुअल लगता है लगभग ज़्यादा नहीं है। कॉलेज का एक रिफंडेबल मनी होती है 2 लाख रुपए, वो सिक्योरिटी मनी होती है, आपको बाद में रिफंड कर दी जाती है। लाइब्रेरी फीस हर साल 3,000 रुपये, स्पोर्ट्स एंड मेडिकल फीस 2,000 रुपये हर साल लगेंगे, और हॉस्टल फीस जो है वो आपकी 75,000 मैक्स है, उससे कम लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो अब देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगा। ये कट ऑफ मैंने फीस के पहले बनाई थी। अगर आप फीस के बाद, मतलब जो फीस में ये उल्टी सीधी चीज़ें हुई हैं, इसके बाद अगर हम कट ऑफ देखें तो हो सकता है कि 590 से 610 के बीच में लाने वाले बच्चों को भी कॉलेजेस मिल जाएं जनरल में। शेड्यूल कास्ट में 480 के ऊपर वालों को भी मिल सकता है। बैकवर्ड क्लास ए में 550 के ऊपर भी आपको एडमिशन हो सकता है इस बार। बैकवर्ड क्लास बी में 570 575 के ऊपर भी एडमिशन होंगे, और ईडब्ल्यूएस में भी मैं कह रहा हूँ आपको 585 से 590 में भी जिनके बच्चे के नंबर आए हैं उनके भी एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया है हरियाणा सरकार ने। हम कट ऑफ पे भी एक वीडियो लेके आएंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा फीस का। अभी मैंने आपको एटलीस्ट एक सेफ स्कोर बता दिया है कि इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको हरियाणा में मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में प्राइवेट का कट ऑफ अलग है, उस पर भी एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम गवर्नमेंट कट ऑफ की बात करेंगे अलग से, वहाँ पर हम प्राइवेट कट ऑफ की भी बात कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने काफ़ी कंसर्न के साथ ये वीडियो बनाया, काफ़ी हमने बताया आपको कि क्या गलत है क्या सही है। तो आप हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। हमें पता है कि हरियाणा स्टेट के बच्चों के दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या हिसाब किताब है, कैसे करें क्या नहीं करें। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अगर आपको आगे ऐसी ही वीडियोस देखने हैं फीस पे जो हम वीडियो लाएंगे या फिर कट ऑफ पे जो वीडियो लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा लीजिएगा, ताकि आपको वो वीडियोस जब आएँ तो आप उसके लिए नोटिफाइड हो जाएं। बाकी अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।